जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो वेजाइना को हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है मुक्ति। क्या होता है? मुक्ति होता है। अब मुक्ति का मतलब क्या है तो समझिए, जैसे मान लीजिए आपका तबीयत हो गया है खराब। अब जैसे तबीयत खराब होता है आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। अब जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर सब क्या बोलते हैं? कहते हैं भैया आपका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको भर्ती होना पड़ेगा। आप कहेगा ठीक है, कैसे ठीक करिए, हमको भर्ती कर लीजिए। तो सब क्या करते हैं? आपको भर्ती कर लेंगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। जब तक आप ठीक नहीं होते हैं आप क्या करते हैं? हॉस्पिटल में रहते हैं। अब जब ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर सब आते हैं, बोलते हैं आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अपन घर पे जा सकते हैं। तो क्या होता है? एक डिस्चार्ज का वहाँ पे कागज़ बनता है, उसके बाद आपका मुक्ति हो जाता है, हॉस्पिटल सब घर चले आते हैं। समझ में आ गया? तो उसी तरह से क्या होता है? कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब वेजाइना किसके पास होता है? तो फीमेल का क्या होता है? एक जननांग होता है और इसी के द्वारा संभोग किया जाता है। कहाँ होता है समझिए, है क्या है? इसे हम वेजाइना बोलते हैं। ये क्या है? ये बाहरी संरचना है और हईहू वेजाइना है। ये क्या है? वेजाइना है, ये आंतरिक संरचना है। तो देखिएगा, हई जो वेजाइना होता है इसी के माध्यम से क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो सफ़ेद कलर का पानी आता है। अब ये पानी कहाँ आता है? तो हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलके हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अब उस सब बैक्टीरिया क्या करते हैं? अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारा शरीर ठीक होता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोशिका में दिक्कत होता है, तो आदमी कहता है अब हमारा तबीयत हो गया है खराब। उसी तरह से वेजाइना में क्या होता है? तो कोशिका होता है। अब ये कोशिका क्या होते हैं? तो हर वक्त नया बनता है और पुराना मर जाता है। अब जैसे पुराना मरता है तो जो हमारा शरीर होता है उसको बाहर कर देता है। जैसे समझिए आपका घर है, आपके घर में कोनो कूड़ा कचरा रखा रहेगा, आप रखेंगे उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से ये जो वेजाइना होता है इसके अंदर जो कोशिका खराब होके मर जाते हैं उसको बाहर करता है। अब जैसे बाहर करता है तो वेजाइना के माध्यम से क्या होता है? सफ़ेद कलर का पानी आता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। समझ में क्या? अब हम ही समझते हैं ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार का होता है। वेजाइना के रास्ते में सफ़ेद लाल दूधिया कलर का पानी आता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। और ये क्या होता है? तो 4 तरह का। पहला कौन होता है? क्लियर डिस्चार्ज, दूसरा है वाइट डिस्चार्ज, तीसरा है रेड डिस्चार्ज, चौथा है ब्राउन डिस्चार्ज। अब इन सब के विषय में हम डिटेल से समझते हैं। तो पहला है क्लियर डिस्चार्ज। अब क्लियर डिस्चार्ज में होता क्या है? तो पानी होता है। एक चीज़ समझिएगा, लिखल है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? सब कुछ भैया साफ सुथरा हो गया। जैसे आप घर बनवाते हैं तो जब घर बनवाइएगा तो कहिएगा टाइल लग गया, तो टाइल वाला बोलेगा पूरा टाइल लगा के हम क्लियर कर दिए। पेंट हो गया तो कहेगा पूरा पेंट हमारा क्लियर है, यानी क्या हो गया? सब कुछ सही से हम काम कर दिए। तो पहला क्या होता है? तो क्लियर डिस्चार्ज, ये पानी होता है और ये पानी कैसा होता है? तो पतला होता है और सेक्स के समय ये होता है या तो प्रेग्नेंट के समय हो सकता है। तो जो क्लियर डिस्चार्ज होता है ये क्या करता है? तो पूरे वेजाइना को क्या करता है? एकदम साफ सुथरा कर देता है। और ये क्या होता है? ये पानी होता है। वो पानी कैसे होता है? तो पतला होता है। सेक्स के समय यानी अगर सेक्स किया जाता है तब ये पानी आ सकता है, या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है तब आ सकता है। अगर इस दौरान अगर सफ़ेद कलर का पानी आता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्लियर डिस्चार्ज बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर पानी पतला नहीं रहेगा ना तो साफ सफाई नहीं हो पाएगा। आपका घर है, आपका घर पूरा पक्का है, उस पर लेके कूड़ा कचरा वाला पानी डालिएगा तो साफ नहीं होगा, लेकिन पतला पानी मारिएगा तो समय से साफ हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से क्या होता है? एकदम पतला क्या होता है? पानी आता है। अब जैसे पानी आता है ये वेजाइना को क्या करता है? ये साफ कर देता है। उसे हम बोलते हैं क्लियर डिस्चार्ज। अगला होता है वाइट डिस्चार्ज। ये क्लियर डिस्चार्ज की तरह होता है। क्लियर डिस्चार्ज की तरह होने का मतलब क्या है? ये जो क्लियर डिस्चार्ज है ये समझिए क्या है? ये सफ़ेद क्या है? सफ़ेद पानी है। अब उसी की तरह से वाइट डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का मतलब क्या है? जैसे पानी है,
पानी में थोड़ा दूध डाल दीजिएगा तो गाढ़ा दिखाई देगा। उसी तरह से ये सफ़ेद पानी कौन होता है तो क्लियर। अभी थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाता है उसे हम बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज। क्या होता है, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये डिस्चार्ज वेजाइना को साफ करता है और चिकनाई को प्रदान करता है। कुछ देखिए ये पूरा क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये भी क्या करता है तो वेजाइना को साफ करता है और चिकनाई प्रदान करता है। अब जैसे ये वाइट डिस्चार्ज आता है तो वेजाइना को क्या करता है, एकदम क्लियर कर देता है और साफ करके चिकनाई प्रदान करता है। कौन करता है तो वाइट डिस्चार्ज। समझ में गया। या इन दोनों क्या करते हैं, एक ही तरह काम करते हैं। फर्क कितना है, ये थोड़ा बेचारा जो क्लियर है ये पतला होता है और जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। लेकिन देखिएगा कैंडिडियासिस फंगल के कारण भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। समझ में गया। अगला होता है रेड डिस्चार्ज। दूसरा को समझ में गया। अब तीसरा होता है रेड डिस्चार्ज। रेड का मतलब होता है लाल। क्या होता है, लाल होता है। तो एक चीज़ समझिएगा, पीरियड के समय, गर्भावस्था के समय ये डिस्चार्ज हो सकता है और ये डिस्चार्ज कैसा होता है तो लाल होता है। ये भैया देखिए सबको पता होता है कि जैसे महिला के अंदर पीरियड आता है तो पीरियड के माध्यम से ये जो ब्लड आता है ये क्या होता है तो लाल ही होता है। क्या होता है, लाल होता है। अब हर महिला में पीरियड अलग अलग समय पे आता है। किसी को 28 दिन में आ जाएगा, किसी को 30 दिन में, किसी को 35 दिन में। अगर 35 दिन से ज़्यादा जाएगा तब वो दिक्कत, और 24 दिन से कम हो जाएगा तब वो दिक्कत। यानी इस बीच में आना चाहिए। तो जो पीरियड आता है यानी मासिक धर्म आता है उस समय जो ब्लड आता है ये कैसा होता है, यानी लाल ही होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं तो रेड डिस्चार्ज बोलते हैं। इतना को समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। तो पीरियड शुरू होने वाला है या फिर हाल ही में ख़त्म हुआ है। अब पीरियड शुरू होने का मतलब क्या है तो समझिएगा। अब मान लीजिए किसी महिला को 28 तारीख को का आता है तो ये पीरियड आता है। क्या आता है, पीरियड आता है। अभी शुरू होने वाला है यानी 26 तारीख आ गया चाहे 27 तारीख आ गया, ये शुरू होने वाला है। ख़त्म होने का मतलब क्या होता है, ये बीत गया है। 28 तारीख को आया, अगर 5 तारीख को रहा तो समझिए 6 तारीख 7 तारीख को ये ख़त्म हुआ। तो इसी के बीच में होता है, यानी पीरियड शुरू होने वाला या फिर हाल ही में ख़त्म हुआ है। उस दौरान अगर डिस्चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो ब्राउन डिस्चार्ज। ये गर्भाशय में पुराना जमा खून होता है और 20% प्रेग्नेंट महिलाओं को आता है। अब समझिएगा ये 20% प्रेग्नेंट महिलाओं को आता है, लेकिन होता क्या है, गर्भाशय में पुराना जमा क्या होता है तो खून यानी ब्लड होता है। अब गर्भाशय कहाँ होता है, ये पूरा जगह से हम क्या बोलते हैं तो गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो गर्भाशय बोलते हैं। अब गर्भाशय में क्या होता है तो भैया इसी में बच्चा रहता है। तो जब देखिए महिला प्रेग्नेंट रहती है तब बन इसमें बच्चा रहता है। अब जैसे बच्चा रहता है तो गर्भाशय में पुराना जमा खून, अब समझिएगा इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या होता है, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का ये दीवार होता है। तो जैसे महिला का पीरियड आता है ना, ये क्या होता है टूटता है। अब जैसे टूटता है तो यही क्या होता है लाल ब्लड के रूप में ये बाहर आता है। अगर लाल आता है उसे हम क्या बोलते हैं तो रेड डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन जो गर्भाशय में पुराना ये क्या होता है, कुछ खून क्या होता है इसी में जम जाते हैं। अब जैसे जमते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है तो भूरा होता है। ये भी लाल ही होता है, लेकिन जब इसमें जमने लगता है तो ही ब्लड क्या होता है तो लाल से ब्राउन यानी भूरा बन जाता है। अब जैसे भूरा बनता है ये क्या होता है ये बाहर आता है। अब जैसे बाहर आता है तो उसे हम बोलते हैं ब्राउन डिस्चार्ज बोलते हैं। तो क्या होता है ये 20% प्रेग्नेंट महिलाओं को ही आता है। कहाँ आता है, क्योंकि जिसमें खून होता है ये जमा होता है। अब यह खून लाल होता है और जमने के बाद क्या होता है थोड़ा भूरा हो जाता है। क्या होता है भूरे रंग का हमें दिखाई देता है। समझ में गया। तो सबसे ज़्यादा कब होता है तो पीरियड या तो शुरू होने वाला है या फिर ख़त्म हुआ है, जल्दी से ख़त्म हुआ है, तब क्या होता है तो ये ब्राउन डिस्चार्ज। इतना को समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं आखिर जो डिस्चार्ज होता है ये कब नॉर्मल होता है कब अब नॉर्मल होता है। तो वेजाइना से सफ़ेद पानी आता है तो नॉर्मल है। अब ये सफ़ेद पानी आना कोई दिक्कत नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है। इसमें बदबू ना हो, खुजली ना हो, जलन ना हो। अगर वेजाइना के माध्यम से अगर ये सफ़ेद पानी आता है लेकिन वेजाइना में ना ही खुजली होता है, ना ही बदबूदार होता है, ना ही जलन होता है, तो उसे हम बोलते हैं ये नॉर्मल है। लेकिन अब नॉर्मल कब हो जाता है तो खुजली, जलन, दुर्गंध और पीले रंग का क्या होता है तो डिस्चार्ज आता है।
इस तरह से आप देखिएगा, एक तो पीला रंग यानी क्या हो गया भैया, ये 5 टाइप का होगा। लेकिन पीला रंग का अगर डिस्चार्ज होता है, पीले रंग का पानी अगर बेजान के माध्यम से बाहर आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। मिलने से क्या होगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो ये समस्या आगे चल के बड़ा बन सकता है। अगर खुजली, जलन, दुर्गंध और पीले रंग का डिस्चार्ज है तो समझिए ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी का क्या होता है, संकेत होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो जो कोशिकाएं मर जाती हैं वो बाहर सफ़ेद पानी के रूप में आती हैं, और जो डिस्चार्ज होता है ये 4 टाइप का होता है। अगर ये पीला है तो समझिए बहुत ज़्यादा समस्या हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय